प्रिय छात्रों, जो हमारी आज की यूनिट फर्स्ट है उसके जो लास्ट टॉपिक हैं वो है आइसोटोपिक मेथड और जो दूसरा है वो है स्टीरियोकेमिकल मेथड। पहला जो हमारा है आइसोटोपिक मेथड में, या उसको बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक विधि। अपक्रिया की क्रिया विधि के विषय में बहुत सी सूचनाएं अभिकारक अणु में किसी परमाणु का समस्थानिक प्रतिस्थापित करके प्राप्त उत्पाद में उस समस्थानिक की स्थिति ज्ञात करके की जा सकती है। उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण दे रखा है, जैसे आपका ये उदाहरण है, एस्टर में 2 C सिंगल बॉन्ड O, 2 बंध होते हैं। जैसे आपका ये एस्टर दे रखा है, इस एस्टर में 2 बंध हैं। एक जो बंध है उसको बोलते हैं एसिल बंध, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और दूसरा जो एल्किल बंध है वो इस ऑक्सीजन से और इस जो R एल्किल समूह इसके बीच में। इस प्रकार इसमें 2 बंध होते हैं। एक को बोलते हैं एस्टर में 2 बंध होते हैं CO बंध, उनमें एक होता है उसे एसिल बंध बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसको एल्किल बंध बोलते हैं। बात यह है कि जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उसका कौन सा बंध या कौन सा CO बंध टूटता है। ये जो हमारा एस्टर है, ये इस एस्टर में ये बीच में जो O आपको दिख रहा है, ये 2 तरह से, एक तरफ एल्किल समूह से और एक तरफ एसिल समूह से जुड़ा हुआ है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें से कौन सा बंध टूटेगा, C डबल बॉन्ड O ये बंध टूटेगा, या O सिंगल बॉन्ड R। C सिंगल बॉन्ड O या O सिंगल बॉन्ड R, दोनों में से कौन सा बंध टूटेगा वो इसमें हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से इसका आइसोटोपिक मेथड के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि एस्टर का जब जल अपघटन करते हैं तो कौन सा CO बंध टूटता है। इससे एमिल एसीटेट का H2O18 द्वारा जल अपघटन करके ज्ञात किया जाता है। O18 जो H2O है, जल है, जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो O18 आइसोटोप है। इसके साथ में अपक्रिया कराने पर पता चलता है कि इसमें कौन सा बंध टूटता है। जैसे हमारा ये एमिल एसीटेट है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो O18 आइसोटोप से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने के बाद में जब एमिल एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, उसके बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद में एसिटिक अम्ल और एमिल एल्कोहल 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा जो एसिटिक अम्ल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो जो हमने आइसोटोप हाइड्रोलाइसिस में इसमें काम में लिया था वो आइसोटोप O18 एसिटिक अम्ल के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब है जब जो हमारा एमिल एसीटेट है इसमें से 2 जगह से टूटना चाहिए, यहाँ से, और दूसरा टूटना चाहिए यहाँ से। जब हमने देखा कि इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराई तो जो उत्पाद हमारा प्राप्त होता है उसमें OH समूह, क्योंकि H2O H प्लस OH माइनस 2 में टूटता है, तो जो OH समूह इसके साथ में जुड़ा, ये OH समूह इसके साथ में जुड़ा, किसके साथ में, CH3CO, और जो OH समूह जुड़ा वो ऑक्सीजन जो था वो O18 आइसोटोप का ऑक्सीजन था। इसका मतलब है कि जो हमारा एमिल एसीटेट है उसमें से जो CO, ये वाला जो CO है, ये वाला बंध टूटता है ये यहाँ से। इसका मतलब एमिल एसीटेट का जो ऑक्सीजन था C5H11O, ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोलाइसिस किया था H प्लस OH माइनस, इसका OH माइनस यहाँ जुड़ जाता है, और जो इसका H है प्लस, ये इस O नेगेटिव के साथ में C5H11OH एमिल एल्कोहल के रूप में निकल जाता है, और जो हमारा उत्पाद बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, वो CH3 C डबल बॉन्ड OH के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब एस्टर में जो 2 तरह के बंध होते हैं, CO बंध होते हैं, जिसे हम एसिल और एल्किल बंध बोलते हैं, उनमें से जो हमारा एसिल बंध है वो बंध टूटता है और उत्पाद प्राप्त होता है। सेम रिएक्शन इसमें नीचे दे रखी है, केनेजारो अपक्रिया की रिएक्शन दे रखी है, उसमें भी सेम जो ड्यूटेरियम है उसको C6H5CHO की जगह ड्यूटेरियम लेते हैं और उससे भी जो उत्पाद प्राप्त बनता है
इस तरह से आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, कौन सा बंध टूटता है और कौन सा बंध नहीं टूटता है, जैसा कि मैंने इसमें एस्टर की विधि में आपको बताया था। तो इस प्रकार की क्रियाविधि होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोपिक मेथड या समस्थानिक विधि। नेक्स्ट जो हमारी अपक्रिया है वो है त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिकल मेथड। इसमें आपने देखा होगा त्रिविम रसायन में कि SN1 और SN2 दो अपक्रियाएं होती हैं। SN1 और SN2 दो अपक्रिया होती हैं। SN1 अपक्रिया होती है ये 2 स्टेप में होती है और जो SN2 अपक्रिया होती है वो सिर्फ 1 स्टेप में होती है। SN1 अपक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता है या मध्यवर्ती बनता है और उसके बाद उत्पाद बनता है, लेकिन SN2 अपक्रिया में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, एक संक्रमण अवस्था आती है और उस संक्रमण अवस्था के बाद में उत्पाद का निर्माण होता है। SN1 अपक्रिया है वो टर्शरी हैलाइड के द्वारा दी जाती है और जो SN2 अपक्रिया है वो प्राइमरी हैलाइड के द्वारा दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो आपने बेसिक चीज़ें 11th और 12th क्लास में पढ़ी हैं। त्रिविम रसायन में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट जब अपक्रिया कर रहा है उसके बाद जब उत्पाद प्राप्त होता है तो रिएक्टेंट और उत्पाद, अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है उसको हम स्टीरियोकेमिकल मेथड बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये अपक्रिया है आपकी SN2 अपक्रिया है। इस SN2 अपक्रिया में ये जो इसके पास में पीछे से अटैक कर रहा है और इसमें एक जो लीविंग ग्रुप है ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, इनके दोनों के बीच में जो एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है वो संक्रमण अवस्था ये है जिसमें एक OH समूह है, डॉट डॉट लाइन से दिखाया जा रहा है, और जो Br समूह है, ब्रोमीन समूह, जो लीविंग ग्रुप समूह है वो भी डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। होता क्या है, जब इसका अर्थ है कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के कार्बन परमाणु पर अवशिष्ट समूह के पीछे से, ये इसमें नाभिक स्नेही जो हमारा OH नाभिक स्नेही है और जो ब्रोमीन ये क्या है इसमें से, ये जो ग्रुप लीविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं जो निकलने वाला समूह है, इस अपक्रिया में OH नाभिक स्नेही इस ब्रोमीन समूह के पीछे की तरफ से अटैक कर रहा है और उसके बाद में जो हमारी संक्रमण अवस्था आई उस संक्रमण अवस्था में नाभिक स्नेही का इसके साथ में जुड़ना, डॉट डॉट लाइन का मतलब है जुड़ना, और इस लीविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों फेज साथ साथ होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को संक्रमण अवस्था बोलते हैं। नाभिक स्नेही का जुड़ना और लीविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों अपक्रिया साथ साथ होती हैं, इसीलिए इसको संक्रमण अवस्था होते हैं। उसके बाद लीविंग ग्रुप निकल जाता है और OH समूह इसके साथ में जुड़ जाता है। इस अपक्रिया में जब नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के लीविंग ग्रुप के पीछे की ओर से आक्रमण करता है और अपक्रिया त्रिविम रासायनिक प्रतिपन के साथ संपन्न होती है। त्रिविम रासायनिक प्रतिपन के साथ, इसमें आप देखो इसको हम बाल्डन अपक्रिया भी बोलते हैं और इस बाल्डन अपक्रिया के बाद में इसका एक नाम रखा है कि अम्ब्रेला की इस टाइप में, ये जो इसमें है इस ब्रोमीन से ये तीनों समूह इस पीछे की साइड में जुड़े हुए हैं। मान लो इस तरह से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और 3 समूह उससे इस तरह जुड़े हुए हैं। जब कोई OH समूह पीछे से अटैक करता है तो क्या होता है, संक्रमण अवस्था आने के बाद ये तीनों समूह जुड़े हुए हैं। जब OH समूह यहाँ आके जुड़ता है, वो आगे जुड़ेगा और ब्रोमीन लीविंग ग्रुप जब यहाँ से निकल जाता है तो इसके जो तीनों समूह हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे इनका प्रतिपन हो जाता है, इसको बोलते हैं बाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ये जस्ट इस तरह से इधर जुड़ जाते हैं और OH समूह यहाँ आके जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कि जो ब्रोमीन समूह था, इस ब्रोमीन समूह के पास OH समूह ना जुड़कर पीछे से अटैक करता है और जो तीनों समूह ये जुड़े हुए थे ये तीनों समूह पीछे की तरफ से पलट करके इस तरफ आ जाते हैं, जस्ट उल्टा। जैसे कि एक अम्ब्रेला होता है, अगर उस अम्ब्रेला को हमने हाथ में पकड़ रखा है और अम्ब्रेला में नीचे से जैसे ही हवा एयर जाएगी तो अम्ब्रेला जस्ट उल्टा हो जाएगा। एज ए लाइक अम्ब्रेला का जो डंठल है वो क्या है, एक तरह का उसका क्या बोलते हैं उसको ब्रोमीन है
और जो उसके ऊपर जो छाता है उसकी जो होती हैं पिन होती हैं उनको बोलते हैं, वो सब ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब कोई हमारा समूह ऊपर से जुड़ता है तो छाता जस्ट उलट के उस साइड में चला जाता है, इसको बोलते हैं वाल्डर इन्वर्जन, और उससे उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बदल जाती है और उसका प्रतिपन हो जाता है। इसे 2 ब्रोमो ऑक्टेन के जल अपघटन की क्रियाविधि से निम्न प्रकार समझाया गया है। ये मैंने आपको बता दिया। SN2 अपक्रिया में के बाद में उसका वाल्डन प्रतिपन हो जाता है। SN1 अपक्रिया एक अणुक है और 2 पद में संपन्न होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें समतलीय कार्बोकैटायन बनता है, नाग विषय के तल किसी की ओर आक्रमण कर सकता है, अतः उत्पाद एक रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड जैसे तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड के चर्य अपघटन की अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया है, इसके बारे में रखा है। इसकी जो अपक्रिया का वेग है OH की सांद्रता पर निर्भर करता है। और SN1 अपक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार मैंने आपको बताया। ये SN1 अपक्रिया है, तृतीयक हैलाइड के द्वारा दी जाती है और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। उसके बाद OH माइनस समूह इस पर अटैक करता है और हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारी जो इसमें मेनली बात है, जो SN2 अपक्रिया है वो प्राथमिक हैलाइड के द्वारा दी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे इसमें ये अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, वो अपक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है और उसमें एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन अवस्था का निर्माण होता है, उसके बाद उत्पाद प्राप्त होता है। इसीलिए SN1 और SN2 अपक्रिया है उसमें यही मेनली डिफरेंट है कि वो तृतीय हैलाइड के द्वारा दी जाती है, वो प्राथमिक हैलाइड के द्वारा दी जाती है। SN1 अपक्रिया में एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। SN2 अपक्रिया में इंटरमीडिएट या कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है, उसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और उस संक्रमण अवस्था में ये हमने एक स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर उसका त्रिविम रसायन किस तरह से बदल जाता है या विन्यास उसका किस प्रकार से बदल जाता है उसके बारे में बताया गया। तो ये सारी बेसिक चीज़ें। यूनिट फर्स्ट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैं अभी आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है।